नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह मां दुर्गा की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। मां दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्रि में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी नवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने कम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी दुर्गा माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी अंदर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर आप माता के मंदिर में जाने से क्यों मना कर रहे हैं और भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह से हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भैया ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ रही है, इन्हें यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगाने लगे, लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में माँ दुर्गा को फूल चढ़ाने चली गई। माँ दुर्गा का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, ये कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं, जिनके अभी भी ताजी बाकी है, अभी तक ताजगी बनी हुई है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना चाहते हैं, तभी एक दूसरे को बताते हैं कि ये फूल हमने चढ़ाए हैं, यह फूल उनने चढ़ाए हैं। इन सबसे बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और कहा अष्टमी आ गई। संध्या व माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूड़ी व हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती है कि बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती है। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। इसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर से मंदिर आ गई,
ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात को समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता की नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तू मुझे पंडिताई का पाठ कराएगी? और वह मंदिर में आए कुछ लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भैया देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित कर दे, इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खड़ेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भागदौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के पलंग में गिर जाता है। अगले दिन जब मंदिर में जाते हैं तो वहां सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है ये माँ बेटी टोना जादू जानती हैं, उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाओ, उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या जादू टोना कर रही हो? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरत हो और मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल कैसे ताजे रह सकते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं है। तभी लोग गुस्सा कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहां गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है, सारे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती है। वहां उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी दोनों को देख रोने लगती है। दुर्गा माता कहती है, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखते हैं तो मेरी इन भक्त माधवी और संध्या से सीखो। भक्ति के तेज से इनके द्वारा बनाए भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माता की बात सुन संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है, हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमने बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती है, आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उन दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटे जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और मोती निकले। यह देख दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। माता के प्रति मन में और श्रद्धा भर गई। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही है। दुर्गा माता जैसे अपने माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।